तो सार करते हैं, क्वेश्चन बेटा आपके पास ये है कि आपने यहाँ पे HCF फाइंड करना है बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन जो हमारा था उसमें आपने HCF फाइंड किया था बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, लेकिन अब इस आपने क्वेश्चन में फाइंड करना है बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। ठीक है, अब ये कौन सा मेथड है इसको बेटा हम अंडरस्टैंड करते हैं। फर्स्ट पार्ट जो आपको गिवन है उसमें आपको दो नंबर गिवन है जिनका आपने HCF फाइंड करना है 13 एंड 65 बेटा बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। तो बेटा डिवीजन मेथड आपका नाम से ही है कि आपने अब इसको डिवाइड करना है। ठीक है, किन को डिवाइड करना है? अगर बेटा आपके पास नंबर 2 है, अगर तो नंबर 2 है तो आपने जो नंबर बड़ा होगा उसको डिवाइड करना होगा स्मॉलर 1 के साथ। ठीक है, यानी कि 65 को आप डिवाइड करेंगे 13 के साथ। ठीक है, ओके, 13 का बेटा आप टेबल पढ़ें तो 13 5 का क्या होता है 65 ही होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 और यहाँ पे आएगा 13 5 65। तो आपका जो रिमाइंडर है वो क्या आ गया है 0 आ चुका है। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे आपने बड़े ही केयरफुल वे में अंडरस्टैंड करना है कि जो आपका डिवाइजर होता है जिसके साथ आपने नंबर को डिवाइड किया है और आपका रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया है, वो नंबर जो आपका डिवाइजर है जो डिवाइड कर रहा है, ठीक है, जिसके डिवाइड करने से रिमाइंडर क्या आ जाए 0 आ जाए, वो आपका होता है HCF। ठीक है, अब ये देखिए हमने जो फर्स्ट स्टेप में किया है आपका जो आंसर वो क्या आ गया, वो आ गया है 0 रिमाइंडर में। ठीक है, तो आपका कौन सा था डिवाइजर, डिवाइड किसने किया है इस 13 ने, तो हमारा जो HCF होगा वो क्या होगा, वो यही आपका जो लास्ट डिवाइजर है 13 उसी को आप HCF में ले लेंगे। तो ये बेटा आपका इतना सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट बेटा अगर आप देखें तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी पार्ट हमने चूज किया है। ठीक है, बी पार्ट आपने वैसे ही सॉल्व करना है। इसमें देखिए आपके पास नंबर 98 बड़ा है तो आपने इसको डिवीजन के अंदर लेना है। ठीक है, 98 और इसको डिवाइड आपने करना है 42 के साथ। नाउ अब आप जब इसको डिवाइड करेंगे 42 के साथ तो टेबल पढ़ें आप 42 का और करें इसको मल्टीप्लाई 2 के साथ। अगर हम करें तो ये आता है 84। अब सब्ट्रैक्ट करना होता है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 4 और यहाँ पे 1 आएगा। अब देखिए बेटा 14 जो आपका रिमाइंडर आया है वो डिवाइड नहीं होता 42 के साथ, तो फिर हम क्या करेंगे, तो फिर बेटा आपने इसको अब डिवाइड करना है। ठीक है, आप जो आपके पास पहले डिवाइड कर रहा था ना अब वो डिवाइड होगा, यानी कि अब ये जो आपका 42 है अब आपने इसको डिवाइड करना है किसके साथ, इस 14 जो हमारा रिमाइंडर आया है इसके साथ। ठीक है, तो इसको बेटा आप इनसाइड लेंगे। ठीक है, अब करें 14 का टेबल पढ़ें और आ जाए आपका 42, 14 3 क्या होता है 42, तो बेटा आपने यहाँ पे लिखना है 14 3 42, तो आपका रिमाइंडर क्या आ गया है 0 आ गया है। तो हमने अभी बात की थी जो आपका लास्ट पे डिवाइजर होगा जिससे डिवाइड करने से आपका जो रिमाइंडर है वो क्या आ जाए 0 आ जाए, वो क्या होता है वो आपका HCF होता है। तो लास्ट पे किसने डिवाइड किया है, लास्ट पे तो डिवाइड किया 14 ने, तो 14 हमारा क्या होगा HCF होगा। ये है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 2 का कि अगर आपके पास अगर कोई दो नंबर्स हों उनका आपने डिवीजन मेथड के थ्रू फाइंड करना हो HCF, तो आपने ये बेटा जो प्रोसेस है इसको फॉलो करना हो। नंबर 2 का सेकंड पार्ट, ठीक है, यानी कि सेकंड हाफ ये कह लें कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कि अगर आपके पास 3 नंबर्स आ जाएं तो आपने उनका बाय यूजिंग डिवीजन मेथड किस तरह से HCF फाइंड करना होता है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास यहाँ पे 3 नंबर्स हैं, अब आपने डिवाइड करना स्टार्ट करना है 2 नंबर से जो कि आपका फर्स्ट में हमने जैसे कि सॉल्व किया था प्रीवियस वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 को। ठीक है, तो आपने स्टार्ट करना है जो आपके पास बड़े 2 नंबर्स हैं उनसे आपने स्टार्ट करना है डिवीजन। ठीक है, अब जो बड़े 2 नंबर्स हैं यहाँ पे हमारे पास एक है 84 और नेक्स्ट है 88, यानी कि आपने इनको आपस में डिवाइड करना है। अब ये जब आपके पास 2 नंबर्स होंगे इसको आप अगर एक्सक्लूड कर दें निकाल दें तो आपने अब 88 को डिवाइड करना है 84 के साथ। ठीक है, तो स्टार्ट हम करेंगे 88 को डिवाइड करना किसके साथ 84 के साथ, तो बेटा आप 1 सा करेंगे तो आएगा 84, अब यहां बचेगा 4, अब 4 को आप मजीद डिवाइड नहीं कर सकते विद 84, तो अब 84 को आप डिवाइड करेंगे इसी के साथ ही। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास बन जाएगा 4 का टेबल पढ़ें तो आप क्या आपके पास ये आ जाए 84 आ जाए। ठीक है, तो
4 2 ज़ा 8, ठीक है, एंड 4 1 ज़ा 4। तो ये बेटा आपके पास जो रिमाइंडर है वो क्या आता है, वो 0 आ जाता है। तो ये अगर हमारे पास नंबर होते जस्ट ये 2, तो आपके पास 4 क्या था, इसका 4 आ गया था इसका AC। लेकिन हमारे पास नंबर एक और भी है 56। अब आपने बेटा इस 4 को, जो कि आपका लास्ट इस डिवीजन का डिवाइजर है, ठीक है, तो आपने अब इस 4 के साथ इस नंबर को अब करना है डिवाइड, ठीक है। अब आप यही कॉन्सेप्ट, यही चीज आप करेंगे इसके ऊपर, यानी कि अब आपने 56 को करना है डिवाइड विद 4, विद 4 करेंगे तो ये आपके पास बनता है 4 1 ज़ा 4। आप डाउन करें, आप 1 सब्ट्रैक्ट करने से आया, 6 को आप डाउन करें तो 4 4 ज़ा 16। तो बेटा अगर आप 4 से इसको भी डिवाइड करते हैं तो आपका जो रिमाइंडर वो क्या आता है, वो 0 आ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो 4 है ये ही लास्ट आपका डिवाइजर है जो डिवाइड करता है तीनों नंबर्स को, ठीक है। तो यही हमारे पास क्या आ गया, इसका HCF आ चुका है। तो ठीक, ये हमारे पास क्या बनता है, HCF इज इक्वल टू 4, ठीक है। पहले बेटा आपने जो बड़े दो नंबर्स हैं उनको डिवाइड करना है आपस में, ठीक है। अब अगर उसका रिमाइंडर आ जाए 0 तो आपने देखना ये है कि कौन सा नंबर डिवाइड कर रहा है कि आपका रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाए। वो 4 था। अब इस 4 के साथ आपने जो आपका पहला नंबर था उसको भी डिवाइड करना है। अगर तो उसका भी रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाए उसी नंबर से डिवाइड करने से, ठीक है। तो इट मीन्स यही नंबर आपका क्या होगा, आपका HCF होगा। तो ये था बेटा आपका फर्स्ट पार्ट, ठीक है, कहने के फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का E पार्ट। इसके बाद इसका जो I पार्ट है उसमें भी आपको 3 नंबर्स गिवन है, वो बेटा हम सॉल्व करते हैं। नंबर्स आपके पास हैं 48 76 एंड 96। तो बेटा हमने बात की कि आपने जो बड़े दो नंबर्स हैं इनको चूज करना है, पहले आपने इनको डिवाइड करना है, ठीक है। तो आप पहले डिवाइड करेंगे 76 और 96 को। तो आपने बेटा डिवाइड करना है, यानी कि बड़े नंबर 96 को 76 से, तो 1 सा करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 76 0 एंड 2। अब 76 बेटा डिवाइड नहीं करता किसको, 20 को मजीद। तो आपने इस 76 को ही अंदर डिवीजन के ले लेना है। तो ये आप 3 पे करेंगे तो 23 का क्या होगा, 60। आंसर आपका आएगा आफ्टर सब्ट्रैक्शन 16। अब 16 फिर क्या आ गया है, छोटा रिमाइंडर आ गया, ठीक है। अब 20 को आप करें डिवाइड किसके साथ, 16 के साथ। तो ये बेटा आपने खेल ऐसे खेलते रहना जब तक कि आपका रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 ना आ जाए, ठीक है। अब 16 1 ज़ा 16 और यहाँ बचेगा 4। अब फिर छोटा होगा रिमाइंडर, तो अब इसको 16 को इनसाइड ले लें आप, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 16, हाँ जी। अब आपका 4 4 सा क्या होता है, 16 आ जाता है। आपका जो रिमाइंडर वो क्या आ गया, वो 0 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि लास्ट पे इन दो नंबर्स को हमने डिवाइड किया, तो लास्ट पे जो आपका डिवाइजर आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो 4 आ रहा है। तो अब इसी तरह आपने इस 4 के साथ इस नंबर को भी डिवाइड करना है, ठीक है। तो हम करेंगे अब 48 को डिवाइड विद दिस 4। तो 4 1 ज़ा 4 0, 8 को डाउन करें, ठीक है। तो ये आपके पास आएगा 8। अगर आप इसको भी डिवाइड करें 4 2 ज़ा 8, तो आपका जो रिमाइंडर है वो क्या आ गया है, वो यहाँ पर भी 0 आ गया है। डिवीजन हमने जस्ट 4 से ही की है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो 4 है वही हमारा क्या है, HCF है, ठीक है। तो आपका फाइनल जो HCF आएगा ऑफ दीज 3 नंबर्स इज इक्वल टू 4। तो ये है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 2 कि आपने किस तरह से डिवीजन मेथड को यूज़ करते हुए किसी भी 3 नंबर्स अगर आपको गिवन हो तो आपने उसका HCF कैसे निकालना है, ठीक है।